खिलाफ एक स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन की घोषणा करता हूँ। काफी लंबे अरसे से डोंबास के एथनिक रशियन खतरे में जी रहे हैं। पिछले समझौतों और हाल ही के अनुरोधों के बावजूद भी काफी लंबे अरसे से नाटो हमारी सीमाओं पर दस्तक दे रहा है। हमने कई बार उन्हें शांति बनाए रखने के लिए भी कहा, लेकिन अब हम रशियन लोगों को यूक्रेन से खतरा महसूस होने लगा है। हमने दखल देने का फैसला किया है। हम यूक्रेन से नाजीज के प्रभाव को खत्म कर देंगे। हम यूक्रेन को ठीक कर देंगे गन्स और बॉम्ब से। वैसे देखा जाए तो अमेरिका भी देशों पर हमला करता रहता है, तो हम क्यों नहीं? अब तुम्हें सबक सिखाने का वक्त आ गया। तुम्हारी तो मैं अमेरिका, क्या तुमने सुना रशिया इस वक्त हमारे ऊपर? हाँ, मैंने सुना। ये तो बात का बतंगड़ बन चुका है। तो मैं सोच रहा था मैं तुम्हें वहाँ से इवैक्यूएट कर। क्या इवैक्यूएट? क्यों? देखो, मैं जानता था कि तुम ऐसा ही। क्या तुम मेरे साथ मजाक कर रहे हो? मुझे बंदूकें, गोला बारूद, ये सब चाहिए दोस्त। वो क्या? तुम ठीक तो हो ना? काफी तेज धमाका था। अमेरिका, मुझे जाना होगा। मुमकिन हुआ तो मैं तुमसे बात करूंगा। उनकी संख्या ज्यादा है, अब मैं क्या करूं? यार, मैं उम्मीद करता हूं कि हमारी गैस लाइन सप्लाई को कुछ ना हो। वो काफी इम्पोर्टेंट है। हाँ, उम्मीद तो यही है। एक मिनट, 141 देशों ने रशिया के खिलाफ वोट्स दिए थे, लेकिन सिर्फ 45 देश प्रतिबंध लगाने जा रहे हैं। तुम सब भी ना। क्या दोस्तों, हम सब नहीं मानते कि प्रतिबंध लगाना एक अच्छा विकल्प है। ऐसा इसलिए तो नहीं कि तुम्हारे आधे से ज्यादा हथियार रशिया से आते हैं। देखो, हथियारों की बातें भी कौन कर रहा है। वैसे भी रशिया ईयू को बहुत सारी गैस सप्लाई करता है। इस इंटरकनेक्टेड दुनिया में आप सभी का स्वागत है। हम साल के अंत तक रशियन गैस से छुटकारा पाने के प्लान पर काम कर रहे हैं। अच्छा, देखा, उनके पास एक प्लान है। मैं इस हंसी को पहचानता हूँ। तुम्हें क्या लगा ये सैंटा की हंसी है? गैस सप्लाई बंद कर दूं क्या? फिर देखो क्या। धमकियां देना बंद करो रशिया। क्या तुम चाहते हो? हम सोच रहे थे कि क्यों न हम अपनी पाइपलाइंस की मरम्मत करें। अगर तुम्हें लगता है कि इससे मेरी मिलिट्री इंडस्ट्रियल कंपनी हमें फर्क पड़ेगा और हम इससे डर जाएंगे, तो तुम क्या कर रहे हो? तुम लोग वहाँ बैठे बैठे बातें करना बंद करो। मुझे और ज्यादा हथियार भेजो जल्दी। यूक्रेन, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं भी तुम्हारी ही तरह यूनाइटेड नेशंस का सदस्य हूँ, समझे रशिया? मेरे बाबू को बुला लग गया। तुम मेरे देश पर बमबारी कर रहे हो, तो मुझे बुरा तो लगेगा ना। पूरे यूएन को तुम पर प्रतिबंध लगा देना चाहिए। एक बात कहूँ, सिक्योरिटी काउंसिल का मेंबर होने के नाते मेरे पास वीटो पावर है। इसलिए ऐसा नहीं हो सकता। इसीलिए मेरे लिए और बंदूकें और गोला बारूद भेजो। सर, हमें चलना होगा। तुम्हें तो मैं छोड़ूंगा नहीं। सॉरी दोस्तों, मुझे जाना होगा। बस बहुत हुआ। नेटो यूरोप, क्या लगता है? देखो दोस्तों, हमें यूक्रेन को और गोला बारूद भेजना होगा, तो कौन कौन तैयार है मेरे अलावा? खैर, ये काफी अभूतपूर्व होगा। हमारी तो पॉलिसी है कि हम संघर्ष क्षेत्रों में हथियार नहीं भेजते। खैर, ये तो एक बेकार पॉलिसी है। ये सही कह रहा है, एकदम बेकार पॉलिसी है। और मैं भी अपने सामान्य बजट को मिलिट्री एड पर खर्च नहीं कर सकता। ये भी बहुत बेकार पॉलिसी है। हम यूरोपियन पीस फैसिलिटी को एक्टिवेट तो कर सकते हैं ना? अब ये क्या भला है? ये एक स्पेशल मैकेनिज्म है जो हमें मिलिटराइजेशन पर और पैसे खर्चने की अनुमति देता है। अरे, तो तुम अपनी मिलिट्री फंडिंग को पीस फैसिलिटी कहते हो? कितना अजीब टर्म है। मैं इसे कहता हूँ एक्सप्लोजन फंड। देखो, हम सबको मिलिटराइजेशन शुरू करनी होगी। उसके बाद यूक्रेन को हथियार भी भेजने होंगे। हमने वर्ल्ड वॉर 2 के बाद से कभी भी हथियारों को एक्सपोर्ट नहीं किया है, लेकिन लगता है अब समय आ गया है। तुम्हें भी हिंसा पसंद है, मैं ये बात जानता था। लेकिन एक आखिरी प्रॉब्लम है। हम यूक्रेन तक अपने हथियारों को कैसे पहुंचाएंगे? तुम तो यूक्रेन के पड़ोसी हो, है ना? ठीक है मेरे साथियों, अपनी आंखें खुली रखो। ये यूक्रेनियंस यही कहीं छुपे हो सकते हैं, तो सावधान। बेहतर होगा कि और फ्यूल और सप्लाईज भी आसपास ही हो। हाँ, यूक्रेन के पिछले हमले के बाद हमारी सप्लाईज काफी कम बची हैं। कम ऑन तिमोस्लाव, इतना नेगेटिव क्यों सोचते हो? बी पॉजिटिव। अगर हमें सप्लाई चाहिए होंगी तो हम यूक्रेनियन से मांग लेंगे। क्या वो हमारी मदद करेंगे? ऑफ कोर्स।
हम उन्हें नाज़ी के शासन से बचा रहे हैं। सही कहा। हेलो, ये मैं हूँ, रशिया। क्या तुम? हेलो, हम बस थोड़ी सी हाय, क्या तुम? हेलो, हम यहाँ आपसे बात करने आए, हमारे लॉर्ड और सेवियर व्लादिमीर पुतिन। वो भाड़ में जाएं। अगर उन्हें लगता है कि हम यहाँ उनकी मदद के लिए नहीं आए हैं, तो हम बस मुझे तो यकीन नहीं हो रहा कि इनके समझ में नहीं आ रहा कि हम इनकी मदद कर रहे हैं। सर, मुझे लगता है कि आप इस वॉर से कुछ ज्यादा ही उम्मीदें रख रहे हो। आपके कारण हम इस सिचुएशन में आ गए। अपनी जुबान को लगाम दो। तुम्हें पता है कि इस शहर में मेरा परिवार रहता है। मेरा भी एक दोस्त खार्किव में रहता है। हमने उसकी सप्लाई लाइंस को काफी नुकसान पहुंचाई और वो फिलहाल के लिए शांत है, लेकिन हमें और बम चाहिए। बिल्कुल सर। बाकी देश में क्या चल रहा है? उसने ईस्ट और साउथ में बढ़त हासिल की है। ज़पोरिज़िया पावर प्लांट में काफी लड़ाई चल रही है। हमारे पास कम हथियार हैं। जितना हो सके इसे रोको और फिर पीछे हट जाना। यस सर। और हथियार, मुझे और हथियार चाहिए। मैंने सोवियत के न्यूक्लियर बॉम्ब्स को रख लिया होता तो ऐसा नहीं होता। अरे अमेरिका, तुम सब कहां हो? आ जाओ। इस नेटवर्क को अभी जाना था। चलो बाहर आ जाओ मेरे प्यारे यूक्रेन। न्यूट्रल बनने का समय आ गया है। न्यूट्रल और मैं बिल्कुल नहीं। ओके रशिया, सामने आ जाओ। अरे नहीं, तुम्हारी हालत तो काफी बुरी लग रही है। बकवास बंद करो। मेरा मिलिट्री सप्लाई चेन प्लान बिल्कुल सही था। लेकिन मैंने तो ऐसा बिल्कुल नहीं कहा। हे, तुम्हारे दोस्तों का क्या हुआ? मुझे उनके बारे में कोई बात नहीं करनी। तो अब तुम रशियन, मेरा मतलब न्यूट्रल बफर स्टेट बनने के लिए तैयार हो ना? मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ। सोचा था तुमसे अच्छे से पेश आऊंगा, लेकिन अब मैं तुमसे हार नहीं मानूंगा। हे यूक्रेन, मैंने सोचा तुम्हें इनकी भी जरूरत पड़ेगी। पोलैंड दे दो। तुम लड़ो, हम तो चले। वैसे तुम न्यूट्रल स्टेट के बारे में क्या कह रहे थे? अरे बाप रे, अब तुम्हें डर का एहसास हो रहा है? तुम्हें समझ में आया कि हमें कैसा लगता है? रुक जाओ मेरे दोस्त। जल्दबाजी में कोई फैसला नहीं लेते। इससे पहले कि मैं कोई फैसला लूं, बेहतर होगा कि तुम यहाँ से निकल लो। ध्यान रखना कि ये दिवाली के पटाखे नहीं है, असली रॉकेट है, रॉकेट। ठीक कह रहे हो, मैं समझ गया। मैं वापस जा रहा हूँ जहाँ से मैं आया था। तो तुम भी अपने हथियार नीचे कर लो। ये तुम्हारी चाल तो नहीं है? अरे नहीं, ये देखो, मैं निकला टैंक लेके। अच्छा हुआ चला गया, आराम कर लेता हूँ। अरे सब गड़बड़ हो गई। हमने जैसा सोचा था वैसा कुछ नहीं हुआ। हमें प्लान में बदलाव करने पड़ेंगे। पापा, मैं भी अपने देश के लिए लड़ना चाहता हूँ। मैं बड़ा हो गया हूँ। नहीं जिमी मेरे बच्चे, लड़ाई में कुछ नहीं रखा है बेटा। ताकत का प्रदर्शन सिर्फ लड़ाई से नहीं होता। इस लड़ाई से भी मुश्किल है शांति बनाए रखना और अपनी ईगोस को साइड पर रखना। इस लड़ाई से कभी भी किसी का कुछ भला नहीं हुआ। लेकिन हमारे सोल्जर्स का क्या? मुझे उम्मीद है कि वो ताकत के प्रदर्शन के लिए नहीं बल्कि दोस्तों की रक्षा के लिए इस लड़ाई में हिस्सा ले रहे हैं। अब चलो क्राकाओ चले। एमिलिया आंटी वहाँ हमारे इंतजार कर रही हैं।